बहुत कठिन है ये। केवल प्रवचन कर लेना और सुन लेना सरल है, लेकिन तन मन प्राण समर्पित करना, बहुत लोग बोलते हैं ऐसे अपने से, सब कुछ समर्पित है आपके चरणों में। अनुकूलता में, प्रतिकूलता में बिल्कुल नहीं पाया जाता। 100 में 1% नहीं पाया जाता। 100 में 1% नहीं पाया जाता। एक सत्संग है, इसे दिमाग में बैठा लो। ना तुम्हारा कोई पुत्र है, न पुत्री, न पत्नी, न पिता, न माता, न वही एक सच्चिदानंद नाटक कर रहा है। उसी सच्चिदानंद के इस माया विलास से मुक्त होने के लिए गुरु का आश्रय लेकर तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, इससे चला जाता है, तब माया मुक्त हो जाता है। खिलवाड़ समझते हो माया से मुक्त होना? हम तन में फंसे हैं, हम अपने मन में फंसे हैं, अपने प्राणों के पोषण के लिए मनमानी आचरण कर रहे हैं। शरणागत होकर के, शरणागत होकर के, बिल्कुल शरणागति के विरुद्ध आचरण। भगवत प्राप्ति करनी है, परमानंद में स्थित होना है, तो मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय, यह शरणागत की स्थिति होनी चाहिए। जब आप परमार्थ में चलते हैं तो आपकी परमार्थ की परिपक्वता के लिए प्रश्न खड़ा होता है जीवन में। आपके नहीं, हर परमार्थ के पथिक के जीवन में प्रश्न आता है। एक तरफ होता है संसार और एक तरफ होते हैं भगवान और सदगुरु। अब तुम्हारे कदम किधर बढ़ते हैं? सदगुरु की तरफ, ईश्वर की तरफ, इष्ट की तरफ, या संसार की तरफ? तो प्रायः 100 में 99 देखे गए तो संसार की तरफ खड़े हो जाते हैं और प्रश्न में हार जाते हैं, उत्तर नहीं दे पाते। और अगर प्रभु की तरफ खड़े हो जाओ तो संसार तुम्हारा उज्जवल हो जाएगा, बड़ा मंगलमय हो जाएगा। जो बंधन कारक है वही मोक्ष का कारण बन जाएगा। ऐसे वस्तु पाओ तो भगवान कहते हैं मेरे को अर्पित किए बिना जो पाता है वो पाप है, और प्रभु को अर्पित कर दिया तो प्रसाद है। प्रसादित सर्व दुखानाम हानिरस्यों पे जाते। जब संसार की तरफ खड़े हुए तो अब पाप घेर लेगा, और प्रभु की तरफ खड़े हुए तो प्रसाद हो जाएगा। ये संसार ये परम मंगलकारी सुख प्रदान करने वाला हो जाएगा, पर बहुत कठिन है। फिर मैं कह रहा हूं, हमारे मन के अनुकूल तो हमारा तन समर्पित, मन समर्पित, प्राण समर्पित, ऐसा हम बोल देंगे, और जब प्रश्न खड़ा हो जाएगा तो संसार की तरफ खड़े मिलेंगे, इष्ट गुरु के पास नहीं। यही धोखा होता है, यही धोखा होता है। समर्पित जनों का एक निष्ठ स्वभाव होता है, शरण के प्रति जो समर्पण हुआ उसकी याद भी ना आवे। समर्पण की स्मृति का भी त्याग, यंत्रवत। एक बार एकांत में मोरध्वज की चर्चा भगवान कर रहे थे। कैसे महान भागवत जो मुझे अधीन किए रहते हैं, अर्जुन तुमसे सत्य कहता हूं, त्रिभुवन में मोरध्वज जैसे प्रेमी जन, समर्पित जन बहुत कम होते हैं। तो अर्जुन जी ने कहा, प्रभु आपकी अक्षरशः बात सत्य है, पर क्या मैं आपका समर्पित दास नहीं हूं क्या? भगवान ने कहा, हमने ये तो नहीं कहा, पर ये कहा मोरध्वज जैसे बहुत कम होते हैं। बोले, प्रभु क्या हम उस पंक्ति में नहीं है क्या? प्रभु ने कहा, नहीं, आप नहीं। कहा, प्रभु मैं आपके साथ विनोद करता हूं, प्रसाद पाता हूं, खेलता हूं, आप हमारे प्राण प्रिय हैं, हमारा अस्तित्व ही आप हैं, और आप कह रहे हैं मोरध्वज की पंक्ति में नहीं। क्या हमारे समर्पण में कमी है? बोले, चलो पहले तुम्हें मोरध्वज की महिमा दिखाते हैं, फिर तुम्हें बताते हैं। गए संत वेश में भगवान, और माया से सिंह रूप दिया। भिक्षाम दे, कोई भगवान का रूप नहीं, संत रूप। वो निकले, साष्टांग दंडवत किया। अहो भाग्य हमारे, बड़ा अनुग्रह हुआ आज मेरे हरि का कि आज हमारे यहाँ अतिथि रूप में संत भगवान पधारे। जो प्रभु मोहि अनुग्रह की ना, तो तुम आई दरस हट दीन्हा। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, आओ प्रभु पधारो। चरण प्रक्षालन किए, चरणामृत लिया। प्रभु बस कुछ क्षण विराजिए, उत्तम उत्तम भोग लगाकर श्री भगवान को अभी प्रसाद पवाते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं लगी, मेरे सिंह को लगी। प्रभु सिंह के लिए क्या क्या व्यवस्था कर सकते हैं? सिंह तो कोई घास, सेव, संतरा या 56 भोग थोड़ी पाता है, वो तो मांस खाता है। प्रभु मांस की व्यवस्था हम वैष्णव हैं, कहाँ से कर सकते हैं?